आगे चल के आंधी राव सुखमा पेरी ने वही अमरकोट के टीला में अपने दाऊदाई शक्ति के नाम से स्थान बना दिया जो आज भी अमर है। कैसे कि आंधी रावण सुख माने, अरे बना दिया ये सुखानो, और आज भी है परमाणु सगावो अमरो कंठ का धामो। आज भी अमरकोट का जो टीला है आज भी आजाद अमर है और आज भी दुनिया में उसका नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं। तो उसी अमरकोट के टीला से हमारा वंश बेल का विस्तार हुआ, वही दाऊदाई शक्ति नर्मदा से। तो जहां से हमारा बेल वंश का विस्तार हुआ उसी को आज हमारे लोग बोलते हैं वंश भिड़ी या बांस भिड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वंश भिड़ी, उसी वंश भिड़ी से हमारा वंश बेला का विस्तार हुआ। इसलिए हमारे समाज में जो भारत में रहने वाले, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पुराने लोग कभी भी बांस नहीं जलाते थे, आग में नहीं जलाते थे। चाहे वो एससी हो, ओबीसी कोई भी हो, कोई नहीं जलाता था, बांस नहीं जलाते थे। लेकिन अब कहीं कहीं कुछ लोग जला देते हैं। पुराने लोग कभी आग में लकड़ी नहीं जलाते थे बांस की। भली उनको इतिहास पता नहीं था लेकिन वो चीज इसको मानते थे, बांस नहीं जलाते थे। क्यों? कि उस वंश भिड़ी से हमारा वंश बेला चला था और उसी बांस से हमारी कई चीजें बनाई जाती हैं, बनाते हैं ना। जैसे आज हम झंडा, ध्वजा, सतरंगी झंडा अगर लगाएंगे या कोई भी झंडे लगाएंगे तो उसमें लकड़ी किसकी लगाते हैं? बांस का महत्व होता है। ढाल चंडी देखे होंगे जो मंडई मेला में पहले चलती थी, जिसके ऊपर मोर के पंख बंधे होते थे, उसमें भी किसकी लकड़ी होती है? बांस की। हमारे घर में जो सूपा होता है ना, अनाज साफ करने का, गोंडी में सेती बोलते हैं, सूपा बोलते हैं ना, वो बांस का लकड़ी का होता था। जब दूल्हा बनता है तो उसका बिजना भी बांस का महत्व होता था ना। और ये हमारी में पूजनी माने जाते हैं। इनको जलाते हैं तो हमारी वंश बेला कमजोर होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है बांस की लकड़ी जलाने से, ये हमारे पुरखा लोग कहते थे। इसलिए वो बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे, क्योंकि इसको जलाएंगे तो हमारी वंश बेला कमजोर होगी। लेकिन जब बाहर से कुछ बाहरी लोग आए गोंडवाना की धरती में, तो इन लोगों को पता चला कि यहाँ के जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं ये बांस की लकड़ी नहीं जलाते हैं। इनने पता किया कि इसका कारण क्या है, तो उन लोगों को पता चल गया कि अगर ये बांस जलाएंगे तो इनकी वंश बेला कमजोर होगी। तो वो लोग जलाने के लिए बोलते थे, लेकिन हमारे गोंडियन लोग नहीं जलाते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको कहेंगे तो ये जलाएंगे नहीं, अगर इनसे जलवाना है तो कोई कूटनीति चाल चलना पड़ेगा, तो जिससे कि लोग समझ नहीं पाएंगे और जला देंगे। क्या कूटनीति चाल चला उन्होंने? अगरबत्ती का निर्माण करवाया और अगरबत्ती के अंदर बांस की लकड़ी डाला गया। डालते हैं ना बांस की लकड़ी। अब हमारे लोग अगरबत्ती समझ के उसको हम और हमारे देवी देवताओं में लगाते हैं। तो अगरबत्ती तो जला रहे हैं लेकिन जल क्या रहा है? बांस। कि जैसे ये खुद ही अपने देवी देवताओं के सामने बांस जलाए और इनकी वंशावली कमजोर हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने चाल चला और हम समझ नहीं पाए और इसलिए बांस की लकड़ी की अगरबत्ती जलाने लगे। इसलिए गोंडी संस्कृति में अगरबत्ती को जलाना मना किया गया है। करते हैं लेकिन अब जानते नहीं लोग। आज जैसे कछारगढ़ जाते हैं लोग, कोई सिंदूर लेके जा रहे हैं, सिंदूर कुमकुम, कोई अगरबत्ती लेते हैं, जबकि सिंदूर कुमकुम अगरबत्ती वहां भी नहीं चलती थी। चलो धीरे धीरे सब बंद हो सकता है कि ये साल से ये चीज टोटल बंद रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बांस अगरबत्ती नहीं जलाते। हमारे में अगर देवी देवताओं की सुमरन ध्यान गोंगो करना है तो प्राकृतिक जो गाद होती है, सरई गाद होती है ना, तो पेड़ का निकलता है रार, जिसको रार, गूगल या लोहान, उससे करते हैं। तो वही जो वंश भिड़ी है वही से हमारा वंश बेला फैला।
धीरे धीरे फैलते गया। कुछ दिनों के बाद में जो धरती जो है बीच से टूट जाती है। जैसे ही धरती बीच से टूटी तो आधा भाग उत्तर की तरफ गया और आधा भाग दक्षिण की तरफ चला गया। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला। उस समुद्र को टेथिस सागर कहते हैं। आज किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर। तो जो इस तरफ का जो उत्तर का टुकड़ा है वो अलग हो गया, दक्षिण का टुकड़ा अलग। अब दो खंड हो गए धरती के। तो जो उत्तर का टुकड़ा है वो टुकड़ा कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे उसके भी 4 भाग हो गए उत्तर के। और जो दक्षिण का टुकड़ा है इसके भी कुछ दिनों के बाद में 5 भाग हो गए। अब कितने भाग हो गए? दक्षिण के टुकड़ा के 5 भाग और उत्तर के टुकड़ा के 4 भाग हो गए ना, अलग अलग। तो ये धरती के कितने खंड हो गए? 9 खंड हो गए। तो जो उत्तर का जो टुकड़ा है उसका बाद में नाम पड़ा अंडोदीप, अंगारा लैंड। और दक्षिण का जो टुकड़ा है इसका नाम पड़ा बाद में गंडोदीप या गोंडवाना लैंड। क्यों पड़ा इसका गोंडवाना लैंड? क्योंकि ये 5 खंड धरती है। हमारे लोग जब किसी भी चीज की गिनती करते थे 1 से 5 तक तो उसको बोलते थे एक गंडा हो गया, बोलते थे। उंदी, रंड, मुंद, नालुंग, सयुंग, ऐसा गोंडी में गिनती करते थे। ठीक है, उसी का हिंदी हुआ 1 2 3 4 5। फिर अंग्रेजी भी आ गई 1 2 3 4 5। तो जो 5 तक जो गिनती करते थे हम लोग उसको गंडा बोलते थे। तो 5 ही खंड धरती को हमने एक गंडा कहा, गंडोदीप, गंडोदाई। धीरे धीरे आगे चलकर इसका नाम हुआ गोंडवाना देश, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो 5 खंड धरती है, यहाँ का जो राजा होता था उसको बोलते थे शंभू शेख। और जो अंगारा लैंड 4 खंड धरती का जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे? अगले साल बताया था कि नहीं बताया था? चलो, गोंडवाना का जो राजा होता था उसको पद दिया जाता था, उसकी उपाधि थी शंभू शेख। अंगारा लैंड का राजा को क्या कहते थे? जरा हाथ उठाना, किसको मालूम है? अभी होगा कहीं तो भूल गए क्या? सब जान रहे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। वहां का जो राजा होता था उसको इंद्र कहा जाता था। क्या बोलते थे? इंद्र। और गोंडवाना का राजा को बोलते थे शंभू शेख। तो गोंडवाना में भी कई शंभू हुए हैं, एक शंभू नहीं हुआ है। इसी प्रकार अंगारा लैंड में भी एक इंद्र नहीं हुआ है, कई इंद्र हुए हैं। इंद्र नाम नहीं है, ये पद है, उपाधि है। तो ये दोनों देश अलग अलग हो गए ना। गोंडवाना अलग हो गए। तो हम गोंडवाना खंड के रहने वाले गोंडियन लोग हैं। हम सबका राजा कौन था? शंभू बाबा, जिसको आप लोग ईश्वर गौरा बोलते हैं। और वहां का राजा इंद्र था। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो गए। तो जो गोंडवाना में राज्य करता था उसको शंभू से कहते थे और इसको गोंडवाना राज कहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में अंगारा लैंड के रहने वाले कुछ बाहरी लोग टेथिस सागर पार करके और एक गोंडवाना की धरती में भेड़, बकरियां, ऊंट, खच्चर चराने के बहाना से ये लोग यहाँ पर आ गए। जैसे ये लोग यहाँ पर आए तो यहाँ की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। यहाँ पर गोंडवाना का राज्य चलता था। प्रजा और राजा के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। यहाँ ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, सब लोग बराबर थे, सब हिलमिल के रहते थे और अपना समय बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। ये लोगों ने जब देखा तो यहाँ के राजा महाराजाओं से इन्होंने कई बार युद्ध, लड़ाई, झगड़ा किया। काहे के लिए किया झगड़ा? गोंडवाना की धरती, गोंडवाना का राज्य छीनने के लिए। लेकिन ये युद्ध भूमि में कभी विजय नहीं हो पाते थे, युद्ध भूमि में हार जाते थे। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, वो धर्म ग्रंथ पुराणों में भी मिलते हैं। एक बार सुना होगा आपने और पढ़ा भी होगा
या टीवी सीरियल में भी देखा होगा, राज्य की लड़ाई होती है लेकिन उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। कैसे? दैत्य और देवताओं की लड़ाई हुई तो बाबा शंभू से, क्योंकि बाबा शंभू यहाँ का राजा था ना, शंभू से ये लोग राज मांगते हैं ना, देखा कि नहीं रामायण, मांगते हैं ना। और वहां पर थोड़ा बदल दिया गया है कि बोले देवताओं का राज्य छोटा है और राक्षसों का राज्य बड़ा है, तो हमको राक्षसों का राज्य चाहिए करके किससे मांगते हैं? शंभू बाबा से मांगते हैं कि नहीं। जब शंभू बाबा नहीं देता है तो ये लोग, बाबा शंभू का एक पुत्र था जिसको जालंधर बोलते थे, वो जालंधर से ये लोग झगड़ा मचा लेते हैं। जब ये राज नहीं छीन पाते हैं, जालंधर को नहीं मार पाते हैं, तो छल कपट करके जो राजा जालंधर की पत्नी थी पतिव्रता वृंदा, उसको ये छल कपट करके राजा जालंधर को मार डालते हैं और ये गोंडवाना का राज छीनते हैं। है ना ऐसी बात? ऐसे कई उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ के राजाओं को झूठ कपट छल कपट से मारा गया, ये बाहर के लोग आकर कर। तो इसी प्रकार एक कहानी सुना होगा आपने कि इसी गोंडवाना की धरती में एक राजा भी राज करता था। वो बात में बात आ गई, मैं उसकी बात बता रहा हूं। वो कौन सा राजा था? जिसकी लड़की का नाम था शिवरी। शिवरी को जानते हैं ना सभी लोग, वही शिवरी की बात रामायण में आई है ना। लेकिन वो शिवरी कौन थी, किसकी बेटी थी, पूरे जंगल में जाके क्यों रहती थी, इसका कारण क्या था? इसकी कहानी को भी तोड़ मरोड़ करके दूसरे लोगों ने दूसरे ढंग से बताया कि बोले शिवरी तो विवाह के चक्कर में विवाह नहीं करवाऊं करके घर से भागी थी, ऐसा बताया है। लेकिन ये कारण नहीं था विवाह का, और दूसरा कारण था। तो ये कौन थी, किसकी लड़की थी? तो मैं ये बात बता रहा हूँ, इसके पिताजी को कैसे लोगों ने मारा और कैसे झूठ कपट करके वो राज्य को छीना। तो मेरे सगाजनों, जिसको अंगाकोट गणराज्य कहा जाता था, अंगाकोट गणराज्य में भील समाज का, अपने समाज में भील लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? अपने इधर भील हैं, भील इधर। अभी मैं इंदौर देवास तरफ गया तो उधर अपने लोग भील लोग बहुत से हैं, ठीक है, वहां आते थे भी। तो जो भील समाज का जो राजा था अंगाकोट गणराज्य का, जिसको राजा सवर शाह के नाम से जाना जाता था। राजा सवर शाह तो सुने होंगे ना, ये राजा सवर शाह था। इसलिए कहा गया है क्या, अंगागढ़ के राजा कहाए, अंगागढ़ के राजा कहाए, कुया वंश भीलों के जाए, कुया वंश भीलों के जाए। तहसवेरी के राजकुमारी, महिमा जैसे की जगो बेसितारे, महिमा जैसे की जगह तो बेसितारे, महिमा जैसे की जगह तो बेसितारे। तो अंगाकोट में जो राजा राज करता था, भीलों का राजा था राजा सवर शाह। और राजा सवर शाह की एक लड़की थी जिसका ही नाम था शिवरी। क्या नाम था? शिवरी। और राजा सवर शाह का एक कुल भूमिका था पुजारी। हर गोंडों का एक कुल पुजारी होता था पहले, जिसको भूमिका बोलते थे। तो उसका जो कुल भूमिका था उसका नाम था झुन्नी भूमिका। कौन भूमिका था उसका? आइए सर एक बार हमारे राजा साहब के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन था उसका कुल भूमिका? झुन्नी।
आज भी कुछ क्षेत्र में आज भी कुल भूमिका है हर परिवार में, जैसे हमारे राजा साहब हैं उनके भी कुल भूमिका हो गए है ना सर, और कहीं कहीं भूल गए। तो राजा सबर शाह जो भीलों का राजा था उसका जो कुल भूमिका था वो झुन्नी भूमिका था, और झुन्नी भूमिका की भी एक लड़की थी जिसका नाम था पारो बेटी, और राजा सबर शाही की लड़की का नाम था शिवरी। तो जब भी राजा पूजा करने जाता था अपने पेनकड़ा देव खलियान का, तो अपने भूमिका को लेके जाता था, झुन्नी भूमिका को। जो भी पूजा करता था तो झुन्नी भूमिका राजा को पूजा करवाता था। इस प्रकार से झुन्नी भूमिका की जो लड़की है पारो बेटी और राजा सबर शाही की जो लड़की है शिवरी, ये दोनों बेटी राजा के राजमहलों में रहती थी और अपना समय बिताती थी। धीरे धीरे समय बीतने जा रहा था। जो बाहर से आए हुए कुछ विदेशी लोग थे, इन लोगों ने सोचा कि राजा से लड़ाई झगड़ा करके अंगाकोट गणराज्य का राज छीन लेना चाहिए। तो ये विदेशियों ने कई बार राजा सबर शाह से लड़ाई झगड़ा युद्ध किया, लेकिन राजा से युद्ध में ये लोग कभी जीत नहीं पाए। तो ये लोग कहने लगे कि राजा ताकतवर है, शक्तिशाली है, इसको युद्ध में कभी हरा नहीं सकते। अगर राजा को मारना है तो रात्रि के समय में जाके धोखा देके राजा को मार डालना। तो एक दिन ये विदेशी लोग राजा के नगर में प्रवेश करते हैं, आक्रमण करते हैं अंगाकोट में। लेकिन राजा सिंगा बोंगा का पुजारी था। सिंगा बोंगा, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम। सिंगा बोंगा मतलब वही हो गया सल्ला कांगरा का हो या दाऊ दाई शक्ति का हो, चाहे बूढ़ा देव बूढ़ी दाई का हो, ठीक है। सिंगा बोंगा इनका पुजारी था। तो जैसे ही विदेशी लोग रात्रि के समय में राजा के नगर में भ्रमण करते थे, आक्रमण करते थे, तो जो पेन कड़ा होता था साज का पेड़, वहां से बताते हैं आवाज आती थी रात को कि राजा तुम्हारे गांव में गोरा बिलोची लोग, दुश्मन लोग आक्रमण कर रहे हैं, तुम सचेत हो जाओ। तो जैसे ही वहां से आवाज आती थी तो राजा सबर शाह जाग जाता था और अपनी सेना सहित सचेत हो जाता था। तो विदेशी लोग रात को भी राजा को धोखा देके नहीं मार पा रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि राजा ऐसे कौन सा देवता का पुजारी है जो कि उसका देवता उसको सचेत कर देता है और राजा को हम मार नहीं सकते हैं। सबसे पहले बोले राजा का भेद लेना चाहिए, ये कौन सा देवता का सेवक है या पुजारी है। तो ये विदेशी लोगों ने एक छल कूटनीति अपनाया और बैठ करके विचार मंथन किया और एक जासूस तैयार किया राजा के यहाँ भेजने के लिए। उस जासूस को कहा कि तुम एक काम करना, तुम राजा के यहाँ जाना और राजा से अपना पूरा भेद छुपा लेना, राजा को बताना मत कि मैं कौन हूँ। बोले ठीक है। तो उन विदेशियों ने राजा के पास एक जासूस को भेजा। वो जासूस जब राजा के यहाँ गया तो राजा को सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और राजा से कहना लगा, बोले महाराज, मैं कोया वंशी गोंड समाज का बेटा हूँ और मेरा गोत्र मंडावी है। ऐसा करके उसने अपना सारा भेद छिपा लिया और उसको बताया कि मेरा गोत्र मंडावी है और मैं 7 देवधारी हूँ। और आज भी हमारे में होता है ना, मंडावी 7 देव वाले होते हैं ना। ऐसा करके उसने अपना भेद छिपाया और मंडावी बता दिया और गोत्र बताया, मंडावी और देव बताया 7, और मैं कोया वंश का लाल हूँ। महाराज, मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ और मुझे गोंडी शिक्षा, गोंडी दीक्षा, गोंडी ज्ञान की जरूरत है। अतः आप मुझे गोंडी विद्या, गोंडी देवी देवताओं के बारे में बताइए, मुझे गोंडी विद्या सीखने का बड़ा शौक है। राजा कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, मेरा एक कुल भूमिका है, झुन्नी भूमिका, वो तुमको पूरी गोंडी विद्या बता देगा, गोंडी देवी देवताओं के बारे में बता देगा। तुम चिंता मत करो, तुम यही मेरे यहाँ रहो, मैं अपने भूमिका जी से बोलूंगा तो वो तुमको सारी गोंडी विद्या सिखा देगा। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। झुन्नी भूमिका भी उस बच्चे को, उस जासूस को बताने लगा कि बेटा, गोंड लोग प्रकृति के पुजारी है, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के पुजारी है,
और उनका जो पेन कढ़ा है वहां पर राजा रोज शाम सुबह उसकी पूजा करने जाता है।